लास्ट 2 दिनों से हम सब लोग प्लान कर रहे हैं, हम सब लोग डिजाइन कर रहे हैं द लाइफ वी वांट टू लिव द लाइफ जैसी हम जीना चाहते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया विल हैव टू विजुअलाइज आवर ड्रीम्स। हमें सपने देखने शुरू करने पड़ेंगे। फिर हमने अपने सपनों में बिलीव करना शुरू किया। Now what is the next step? What is the next step that you should take in order to achieve everything that you want in your life? क्या करना पड़ेगा इसमें? जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको जिंदगी में यहाँ पे पहुंचना है, अभी आपको लाइफ में ये अचीव करना है, I tell you, even that is not permanent. As of now, आपकी जहां तक सोच है, आपकी जहां तक नॉलेज है, आपका जहां तक विजडम है, आपने अपने लिए एक गोल निर्धारित किया। अब उसके लिए काम करना आप शुरू करो। बट आई टेल यू, व्हेन यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन, जब आप अपने गोल तक पहुंचोगे, इवन इन द जर्नी यू विल लर्न सो मच, यू विल चेंज सो मच। हो सकता है एंड डेस्टिनेशन कुछ और ही हो सकता है आप कुछ और ही बन के इवॉल्व हो। आप लिख रहे हो मुझे ये चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बट ये मिलेगा किसे? The people who will do, the people who will have courage to follow their dreams. Now today, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, without that you cannot grow. उसके बिना सब कुछ अधूरा है, and that is knowledge. You know, लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर, जो भी इंसान आपसे आगे है, उसकी नॉलेज और उसका विजडम आपसे ज्यादा है। मतलब आपका जो आज नॉलेज है उसका लेवल उतना नहीं है जितना उस पर्सन का है, आपके एक्सपीरियंस उतने नहीं है जितने उस पर्सन के हैं। इसीलिए वो आपसे आज लाइफ में, आपसे आज उस फील्ड के अंदर आपसे बेटर है, आपसे ऊपर है। बट इट डजंट मैटर। यू नो, लोगों को ऐसा लगता है कि जो विजडम है ना, वो वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आती है। ठीक है, एज के साथ साथ आती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी नॉलेज, आप अभी 20-25 साल के हो, और एक ऐसा इंसान जो 50 साल का है, आज आपकी नॉलेज उससे ज्यादा हो सकती है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस है तो आपका विजडम भी उनसे ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले इन 3 चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ: नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड विजडम। व्हाट्स द कनेक्शन, व्हाट इज दैट? यू नो, आपको जितनी नॉलेज होगी आप उतना बेटर चॉइसेस ले पाएंगे। लाइफ में whatever we are because of our choices. हम जो भी हैं हम अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस की वजह से। When we will have more knowledge, knowledge is not just about ये जानना क्या सही है क्या गलत है, उससे कहीं ऊपर knowledge. When you will have knowledge and you take the decision and then you experience what happens. आपके पास नॉलेज थी, आपने एक चॉइस ली, आपने एक डिसीजन लिया, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है। वो ओवरऑल प्रोसेस विल क्रिएट विजडम। सो व्हाट इज विजडम? विजडम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टू बी सक्सेसफुल यू नीड विजडम, बट ये विजडम कब आएगी? व्हेन यू लर्न एंड यू विल एक्सपीरियंस। सो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, knowledge comes from learning, but wisdom comes from living. You'll have to live whatever you have learned. आप आज इस वेबिनार से सीख रहे हो, आप लगातार 2 दिन से सीख रहे हो, very good, I congratulate you. But if you won't apply it, if you won't use it, it will be wasted.
See, non-usage of knowledge is equals to misleading or misuse of knowledge. मतलब आपने यूज नहीं करी तो एक तरीके से आपने मिसयूज ही कर दिया. You have to use the knowledge, and you know knowledge should be right. You can have information, you can have knowledge about anything. Probably that's not essential for you. हम कभी कभी इंटरनेट पे होते हैं, हम कुछ भी सीखना शुरू कर देते हैं, वो हो सकता है हमारे काम का है या नहीं है. It takes our focus, it takes our energy. अगर वो हमारे काम का नहीं है तो हमें उसे सुनना भी नहीं चाहिए, हमें उसे देखना भी नहीं चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, what is the right knowledge for you? आपके लिए अभी क्या सीखना जरूरी है. नॉलेज से मेरा मतलब अभी ये नहीं है कि आप जाओ और अपने स्कूल और कॉलेज और जो भी आपने पढ़ाई की चीजें हैं आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दो and I'll say you have a lot of knowledge. We do not want a lot of knowledge. We want the right knowledge. Now what is the right? See, जो आपकी formal education है, that can bring you a living. वो आपको एक नौकरी दिला सकती है, आपको एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए सफिशिएंट हो सकती है. बट व्हाट विल मेक यू अ फॉर्च्यून इज द सेल्फ एजुकेशन. जो आप अपने आप से सीखोगे. इट्स नॉट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन. आई टेल यू, इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मल एजुकेशन तो वो लाइफ में इतनी काम नहीं आती जितनी सेल्फ एजुकेशन काम आती है. आपने अपने 11th 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा, आपने सीखा और आप भूल गए. आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखा, आपने सीखा, आप भूल गए. आपने सोशल स्टडीज में इतने सारे वर्ड्स के बारे में याद किया बट आप भूल गए. आपने एक्चुअली लाइफ में क्या यूज करना है, दैट मैटर्स. व्हाट कैन ब्रिंग यू द फॉर्च्यून? What can bring you the fortune is your self-education. Now, education, knowledge into which field? कि किस चीज की नॉलेज लेनी है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसली जब पता होगा आप तभी कर पाओगे. I tell you, अभी जिस भी फील्ड के अंदर आप हो, जिस भी फील्ड में आप हो, any field it could be, probably you are a Kathak dancer, so उस फील्ड की नॉलेज आपको कितनी है. And I tell you, if you will gain the knowledge, then you apply the knowledge. Let's say आप गिटार की नॉलेज लेते हो, बट अगर आप गिटार को प्ले करना नहीं सीखेंगे तो आपकी नॉलेज इज वेस्टेड. You will have to use that knowledge and in a given period of time. कुछ टाइम के अंदर, वरना भूल जाओगे जो आपने सीखा है. So अगर हम रेगुलर बेसिस की बात करें, आज आप इन वेबिनार्स को भी देख रहे हो तो यू आर लर्निंग, आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो. अभी आपके लिए मैटर क्या करता है, आपको वो चीजें सीखनी है जो आपकी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम की, और प्रोबेबली जो आपका गोल है. लेट्स से आपका गोल है वेट लॉस करना. सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी हाउ टू लूज वेट. प्रोबेबली आपको एटकिंस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी. अब कुछ लोग कहेंगे कि एटकिंस डाइट ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं. But ultimately, when you will have knowledge about it, when you will read it. अभी मैंने Atkins diet बोला. Now research about it, what it is. When you will research about it, you will have knowledge, and if you will use that knowledge, you will get results. I'm telling you this. For an Atkins diet, I'm telling you, I followed it for probably 10-15 days, and I lost like 3 to 4 kgs. What is that? I tell you over here, it's simply getting more protein and veggies in your diet. Actually, you'll have to be dependent on protein and veggie diet only. So वो carbs और fats को remove कर देते हैं आपकी diet से. So पूरे दिन आप कुछ भी खा रहे हो, it should be protein or it should be veggies. You will lose more weight. But when you will have knowledge about it, see, my goal was to lose weight. I learned about it. When I learned about it, therefore I can train you today. मैंने सीखा तभी सिखा सकता हूँ. Similarly, मैंने गोल बनाया. मेरा गोल के लिए मुझे जो सीखना है, अब तो मुझे सीखना है ना.
आपने एक लेट से मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, then you will have to learn public speaking. You will have to focus on your communication skills. You will have to focus on your voice modulation. You will have to focus on your delivery. And first thing, you need to have knowledge. See, it's not just about motivation. If I just motivate you, hoga kya I tell you? See, there are two people. There is a stupid person and there is a person who wants to grow. I just talk about giving motivation. So if I motivate a stupid person, what will I call him? मैं उसे क्या बुलाऊंगा? A motivated stupid. I motivate कि भाई तू जिंदगी में कर सकता है, तू अपने गोल अचीव कर सकता है, and I motivated a stupid. But he will be a motivated stupid. मुझे उसे सच में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज देनी पड़ेगी, so that he will not remain stupid. He need to have knowledge. Why he is stupid? Because he doesn't have knowledge. Why we become stupid in our life? Because we do not have knowledge. We need to have knowledge about our field. हमारी फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए किसी, अगर हमें आगे बढ़ना है, और वो एकदम से नहीं होगा. It is a continuous learning process. It is a continuous learning process. You know, your brain is also a muscle. इंग्लिश में कहावत है, what you do not use you lose. आपको अपनी बॉडी मिली है, if you do not go for exercise, you lose your body, you lose your muscles, it becomes fat. You will have to use. Your brain is a muscle. अगर आप उससे, अच्छा मसल डेवलप कैसे होती है? You have to give stress, pressure. Why we lift weight? हम weight क्यों उठाते हैं? Because हमें अपने muscles को pressure देना होता है, so that they break and they form again. हमें अपने दिमाग को भी स्ट्रेस देना पड़ेगा. When we will read, it is a stress. Probably you won't like it. You know what is the difference between a winner and a loser? Winners form the habit of doing things which losers don't like to do. Winners ऐसी आदतें बनाते हैं, ऐसे काम करने की आदतें बनाते हैं जो losers को पसंद नहीं है. जैसे कि सुबह जल्दी उठना, losers को पसंद नहीं है, बट आपको क्या लगता है? Winners को पसंद है, उन्हें भी पसंद नहीं है, but they do it anyway. करते हैं भाई वो. मोहम्मद अली ने बोला कि भाई I hated every minute of my training. I hated every minute of my training, but I did it anyway. मैंने किया. जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं एग्जाम में, उन्हें भी ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, उन्हें भी फोकस रह के पढ़ना पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होगा, बट दे डू इट एनीवे. आज अपने दिमाग को स्ट्रेस देना, कुछ नई चीजें पढ़ना, यू मे नॉट लाइक इट, बट सक्सेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है. तुझे पसंद है या नहीं पसंद, सक्सेस को फर्क नहीं पड़ता भाई. It will only come to those people जो करें, who will do it anyway. You will have to learn, you will have to get knowledge. Success will come to you if you do it anyway. अगर आप करोगे, only then success comes to you. Now, knowledge about your feeling, you will have to write it down. Right now, जब हमने बोला था to deserve the goal we want, उसके लिए what we will have to do to be more deserving, you will have to gain more knowledge about your subject. अब उसमें आपको क्या क्या सीखना है? What are the skills you need to master? आपको लिखना पड़ेगा. I always suggest when you attend this webinar, have a piece of paper and a pen, so that whatever I am speaking to you right now, आप उसे लिख पाओ और वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो सके. एंड ट्राई टू लिसन इट लाइव. यू
do have a recording, but try to get up early in the morning. इसको प्रायोरिटाइज करो और इसे देखो। देखो इस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कम चीजें हैं। अगर आप इसे दोपहर में या शाम को देखोगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा चीजें होंगी। मॉर्निंग टाइम में देखो और मॉर्निंग टाइम से चार्ज अप रहो ना। क्यों लेट नाइट देखना? When we are doing it every day for you at 7 a.m. in the morning, उठो जल्दी, be a winner. See, losers do not like to get up in the morning. Winners को भी नहीं पसंद, but winners do it anyway. If you want to get the maximum benefit of this webinar, then you will have to get up early in the morning and attend it live. At that time is the best time to learn. The best time to learn is the early in the morning. And even if you feel like कि यार अभी भी थोड़ा सा आलस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो शुरू करो। हेडफोन्स लगा के, चाहे आप बेड पे लेटे हो, आप हेडफोन्स लगा के आप इसे सुनो तो सही। एंड यू गेट अप, यू चार्ज अप। प्रोबेबली आप थोड़ी देर में ब्लैंकेट हटाओ और जाके टेबल पे बैठ जाओ एंड हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्ट टू राइट एवरीथिंग। दिस कैन हैपन। नाउ नॉलेज, आपको क्या चीजें मास्टर करनी है, आपको क्या स्किल सीखनी है टू बी सक्सेसफुल। देखो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी जो हमें आज नहीं आती। क्यों नहीं हो पा रहे हम सक्सेसफुल? क्यों हम वो अचीव नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ अभी सीखना है। अभी उस चीज को हासिल करने के लिए we'll have to learn so much. Now there is a concept called learning from the masters. मैंने बोला knowledge is a very vague subject. सिर्फ नॉलेज की बात नहीं कर रहा था मैं, राइट नॉलेज की बात कर रहा हूं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता हमारे लिए क्या सही है, हमें इस टाइम क्या सीखना है। मैंने आपको बोला नॉलेज लो, मैंने आपको इस तरीके से बोल दिया कि लाइक यू हैव अ डिजीज, आपको कोई बीमारी है, और मैंने आपको केमिस्ट शॉप में जाके खड़ा कर दिया और मैंने कहा नॉलेज लो या दवाई लो। आप कहोगे भी कौन सी दवाई? फॉर दैट you will have to go to a consultant, you will have to go to a doctor. Similarly, आपकी फील्ड में भी आपको क्या नॉलेज चाहिए ये कौन बताएगा? ये वो इंसान बताएगा जो आपकी फील्ड में आपसे ऊपर है। Therefore, there is a concept called mentors. आपको एक मेंटोर चाहिए। Who will guide you, who will train you, who will tell you. एक मेंटोर अगर सिर्फ इतना सा भी काम करते हैं और वो आपको ये बताते हैं अभी तुझे ये करना है, that is more than enough. That is more than enough. हो गया काम। A mentor comes and you go to a mentor and you ask what I have to do right now and he guides you. It's everything to you. भी यही तो बताने के लिए लोग नहीं है। You want to make money, perfect, आप पैसा कमाना चाहते हो, who will tell you what to do right now? See, knowledge is very essential, I tell you. अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। आपको गेट नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग। आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। I tell you, हम लोगों को पैसों के बारे में बहुत कम होगा। I feel like कि ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट इन द यूनिवर्सिटी लेवल। बिकॉज हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, हम लोगों को बिजनेस के बारे में, हम लोगों को मनी प्रोडक्शन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं है। You have to learn these things. कौन बताएगा कि आपको सीखना है? मैंने जैसे बोला एक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस सीखनी है, अमीर बनने के लिए you will have to learn about money and you will have to learn the people who have money, what they do, क्या करते हैं भाई वो, and you will have to learn from those people. अगर वो लोग आपको सिखाएंगे तो obviously better सिखाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने पड़ोस के अंकल से पैसे के बारे में, जिंदगी के बारे में, सक्सेस के बारे में ज्यादा सीख पाओगे या एक ऐसे इंसान से सीख पाओगे
जो सच में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अमीर है, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, he will tell you what to do, not your uncle. Similarly, अगर आपको ये जानना है कि दवाई कौन सी लेनी है तो आपको डॉक्टर से पूछना है, इंजीनियर से नहीं पूछना। बट वो आपको कौन बताएगा? For that you will have to choose a mentor who will actually guide you and choose in your own field. Do not say पुष्कर सर आप बताओ, नहीं, अपनी फील्ड में चूज करो यार। जिस फील्ड में आप हो, आप जिस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, उस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करो। एंड बाई चांस वो पर्सन नहीं मिलते, लेट्स से वो बहुत ही बड़े लेवल पे है एंड ही कैन नॉट गिव यू टाइम, राइट देम अ मेल, एंड इवन इफ दे आर नॉट अवेलेबल ऑन देयर ईमेल, उनकी फिर कुछ किताबें होंगी, कुछ वीडियोस होंगे, उन्हें पढ़ना शुरू करो। ही विल गिव यू द नॉलेज दैट यू वांट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी दुनिया की नॉलेज ले पाए। करोड़ों बुक्स हैं यार, कौन सी पढ़ोगे? उनमें से अभी आपके लिए कौन सी जरूरी है वो आपके मेंटोर आपको बताएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक नॉलेज लें, उसे अप्लाई करें, देखें क्या सही है गलत है, फिर हम सोचें कि कौन सी नॉलेज लेनी थी, एंड देन विल रीअप्लाई इट, देन विल गेट टू नो कि भाई ये वाली नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन लेनी थी, ये वाली नहीं, ये वाली नॉलेज लेनी थी, एंड वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। वी डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। Get in touch with the people जो हमारी फील्ड में आगे हैं, तो जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, उनके डायरेक्ट टच में आए। एंड इसीलिए बोलते हैं कलेक्ट द विजडम फ्रॉम द टॉप माइंड। उनके साथ बैठ जाओ भाई जाके, आपका इन्फ्लुएंस ही चेंज हो जाएगा, आपको चीजें ही कुछ और मिल जाएंगी। उनका टाइम लो, बोलो सर मुझे आपके साथ एक लंच पे जाना है, आई वांट टू गो, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड लर्न। There is a saying in English, when a student is ready, teacher appears. When a student is ready, when you will actually be a student and you want to learn, you will get a teacher. बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती, but जब मुझे सीखनी होती हैं, and if I become ready, I actually get the people जो मुझे वो सिखाएंगे। वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाते हैं, मेरे दिमाग में आ जाते हैं। अगर मुझे सीखना है, if I want to grow, if I will be a good student, if I am ready as a student, my teacher will appear and I have to learn from him. मुझे सीखना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है गलती करने के लिए। मेरा अपना सपना है कि मुझे अगले 3 सालों में रिटायरमेंट लेना है, तो अगले 3 साल में रिटायर लेने के लिए मेरे पास 50 साल नहीं है कि मैं 50 साल तक पहले वो करूं जो सब करते हैं और फिर सोचूं क्या सही है गलत है। मुझे उसी इंसान से सीखना है जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूं, स्ट्रेट अवे राइट नाउ, दैट दे टीच मी कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में ये किया, बट चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करो एंड यू विल अचीव दिस, एंड इट हैपेंस। अगर आप मेरी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू कैन कम टू मी, डायरेक्टली कम टू मी। आई विल टेल यू कि भाई मुझे इतना टाइम हो गया बिजनेस करते हुए, आज मैं इस लेवल पे हूँ, और इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे ये चीजें, मुझे लगा कि ये सही है, ये गलत है, मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स दैट वर्क्स। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें काम करती हैं। सिमिलरली आपको जिस बिजनेस में आगे बढ़ना है, उस बिजनेस के अंदर जो पर्सन अच्छा कर रहा है, गो टू देम, बट एक्चुअली नॉट एवरीबॉडी इज रेडी टू हेल्प। But I tell you, if you be a student, अगर वो मासूमियत होगी ना, सीखने की चाहत होगी, तो सिखाएंगे। People will give you time if they will see sincerity in you. सिर्फ एक बार पूछने से नहीं हो गया, you will have to be sincere. When you are learning, it should be a continuous process. See, learning is for the lifetime. It doesn't stop. And always respect your teachers. Whatever they have taught you, उन्होंने कुछ भी सिखाया है, चाहे आप जब नर्सरी स्कूल में थे तब उन्होंने ABCD सिखाई, तो वो भी आपके टीचर थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। वो नहीं होते तो आज आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ ही नहीं पाते। Everyone can be your teacher, but I tell you, not everybody should be your teacher. हर किसी से नहीं सीखना, आपको सिर्फ सीखना उनसे जिनकी तरह बनना चाहते हो, बाकी लोगों को हटा, फिल्टर देम आउट।
If you think पुष्कर को सुनने से यार मेरी नॉलेज नहीं बढ़ रही, do not listen to me, listen to somebody else. It's okay. But focus आपका क्लियर होना चाहिए. मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इस फील्ड में मुझे नॉलेज लेनी है. I'll have to collect wisdom. See, the word is collect wisdom. Collect wisdom मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंसेस लो लोगों के. तुम्हारे पास टाइम नहीं है गलतियां करके दोबारा सीखने का. नेपोलियन ने क्लियर ये बात बोली थी, टाइम नहीं है. लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड दे विल टेल यू व्हाट इज राइट. एंड फॉलो द सक्सेसफुल. ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जिनकी तरह बनना ही नहीं चाहते, उनकी मत सुनो. They could be your parents. Your parents would not be successful. I will say you उनकी रिस्पेक्ट करो, but career guidance मत दो. There can be some of your teachers, like probably there was my maths teacher, and I started a business, and मैंने सर से डिस्कस किया, तो सर ने क्लियर बोला it doesn't work, बिल्कुल बेकार का काम है. And मैंने कहा सर फिर क्या करूँ? He said अभी मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो हम शेयर से नीचे उतरते थे साथ में. एंड मैंने उनसे बोला कि सर मुझे तो पढ़ना आगे, मुझे तो कुछ अपना करियर शुरू करना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो आप मुझे बताइए. तो कहते हैं हाँ बस मैं ट्यूशन पढ़ा के आ जाऊँ, उसके बाद मैं तुझे सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं. एंड काफ़ी साल पहले की बात है, अगर आपको याद हो, स्कूटर में किक मारना स्टार्ट होता है, तो वो अपने स्कूटर को टेढ़ा करके वो किक मारते हैं और कहते हैं बस मैं आगे बात करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ पैसे कैसे कमाना है. मुझे समझ आ गया मेरे को इनसे नहीं सीखना, क्योंकि अगर ये मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे ना तो फिर मैं कुछ गलत सीख लूँगा. इनसे नहीं सीखना. क्लियर है भाई, इनसे नहीं सीखना. वहाँ पे क्लियर हो गया, इनसे नहीं सीखना. मैं नहीं गया दोबारा उनके पास, उनसे एडवाइस नहीं लेनी. आपको देखना पड़ेगा एडवाइस किससे लेनी है. हर वो इंसान जो आपसे बड़ा है, डजंट मैटर, वो आपको ट्रेन कर सकता है, वो आपको नॉलेज दे सकता है, वो आपको विजडम दे सकता है. हो सकता है कोई इंसान आपसे छोटा हो. आज इंटरनेट का जमाना है, लोग बहुत छोटे छोटे 12-12, 15-15 साल के आपको टीचर्स मिल जाएंगे who will train you. Probably you are into hacking. A 15 years boy can train you on hacking. Doesn't matter, but learn from the masters. Learn from the top people in your field, जो बढ़िया कर रहे हैं. मुझे समझ आ गया कि भाई अगर मुझे बिजनेस की एडवाइस लेनी है ना, तो फिर इनसे नहीं, इनसे लेनी है. अगर मुझे करियर एडवाइस लेनी तो उस इंसान से लेनी है जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ यार, जिसकी तरह मैं लाइफस्टाइल चाहता हूँ. प्रोबेबली उन लाला जी से भी नहीं लेनी जो पूरे दिन अपने गल्ले में बैठे रहते हैं. मुझे उस इंसान से लेनी है जो दुनिया घूम रहा है. मुझे हेल्थ एडवाइस उस पर्सन से बिल्कुल नहीं लेनी. फ्री की एडवाइस मिलती है इंडिया में, लेनी ही नहीं, सुनना ही नहीं है. कान बंद है भाई मेरे. मैं सुनूंगा ही उससे जिसकी फिजिक अच्छी, मैं सुनूंगा ही उससे. आप मुझे बताओ, आपको लेट से जैज सीखना है और मुझे जैज नहीं आता, तो यार मैं आपके लिए सही मेंटोर नहीं हूँ. यू विल हैव टू गो टू अ पर्सन जिससे उस फील्ड की नॉलेज है, जो जिसने उस फील्ड के अंदर टाइम लगाया हुआ है. Go to that person. आपको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सीखनी है, go to that person जो बहुत बढ़िया कर रहा है, और learn from their video, because see, they teach you something. They have got the mindset. They will teach you so many things. So lesson जो आज हमने सीखा, that was collect wisdom. You want to design your life, collect wisdom. गोल सेट कर लिए, ड्रीम्स विजुअलाइज कर लिए, हमने बिलीव कर लिया अपने ड्रीम्स पे. नाउ इट्स अ टाइम टू गेन नॉलेज, गेन विजडम, कलेक्ट विजडम. सीखो. आपको एक इंसान की अप्रोच सही नहीं लगती, उससे मत सीखो. उस इंसान से सीखो जिसकी अप्रोच अच्छी लगती है. उस इंसान से सीखो जो इनोवेट कर रहा है, रेगुलरली एक्सेल कर रहा है. देखो मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, सक्सेस कभी परमानेंट नहीं. कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल था वो जरूरी नहीं है जिंदगी भर सक्सेसफुल रहे. एक इंसान ने एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया, मैं कहता हूँ ओलंपिक्स में जीत लिया, तो उसके बाद उसने छोड़ दिया और उसने अपनी हैबिट्स खराब कर ली. वो इंसान दोबारा से चैंपियन नहीं बन सकता, दोबारा से उसने अपनी हैबिट्स.
एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया, वेरी गुड। हमें देखना है कौन रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, उसे मेंटोर बनाना है। रेगुलर जो परफॉर्म, जो रेगुलर एक्सेल कर रहा है, रेगुलर एक्सेल कर रहा है, जो एवरी टाइम इंप्रूव कर रहा है, वो आपको बताएगा इनोवेशन। हमें ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हमें देखना है इनोवेशन कहां पे आ रही है भाई, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस चाहिए जल्दी, टाइम नहीं है। टू बी सक्सेसफुल पीपल से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स द राइट टाइम, टाइम लगेगा बट नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, कलेक्ट विजडम एंड आई विश यू एवरीथिंग दैट यू आर प्रिपेयर्ड। कल मिलते हैं 7 बजे लाइव। सुबह जल्दी उठना शुरू करो। विनर्स डू द थिंग्स दैट लूजर्स डोंट लाइक।